जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने अब देश भर के किसानों से खुलकर समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि जिस तरह किसान आंदोलन के दौरान छात्र उनके साथ खड़े रहे थे, अब छात्रों के संघर्ष में किसानों को भी आगे आना चाहिए। अभिजीत दिप्के की अगुवाई में जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश अब किसानों को लेकर सामने आया है। दिप्के ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जब किसान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर थे, तब छात्रों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। अब समय आ गया है कि किसान भी छात्रों के समर्थन में आगे आए। दिप्के ने कहा कि मैं पूरे देश के किसानों से अपील करता हूं कि वे जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के साथ खड़े हों। यह आंदोलन तभी मजबूत होगा जब समाज के अलग अलग वर्ग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे। इस देश के जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, तब यहाँ जो जितने भी भाई है, वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आपके साथ थे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा साथ देने आप भी आइए। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे लगता है अगर किसान, इस देश का किसान हमारा साथ दे दे, तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस देश के सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आइए, इस देश के बच्चों का साथ दीजिए। जैसा इस देश के बच्चों ने आपका साथ दिया था किसान आंदोलन के वक्त, अब वक्त आ गया है, आप इस देश के बच्चों का साथ दीजिए और हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय किसान, जय किसान। दिप्के ने लोगों से भी जंतर मंतर पर आने की अपील की। उन्होंने खास तौर पर नीट री एग्जाम में शामिल हुए छात्रों से कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद वे सभी आंदोलन में शामिल हों और अपनी आवाज बुलंद करें। उनका कहना है कि आंदोलन का मोर्चा संभाला गया है, लेकिन व्यापक जन समर्थन के बिना ये लड़ाई सफल नहीं हो सकती। इसी बीच अभिजीत दिप्के ने धरना स्थल पर अव्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया है। उनके मुताबिक शनिवार रात से सार्वजनिक शौचालयों में पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। प्रदर्शनकारों ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन स्थल पर लाइट, पानी और खाने पीने जैसी जरूरी सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित कर दी गई थी। हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से पानी और बिजली की व्यवस्था बहाल कर दी गई। दिप्के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई पोस्ट कर पुलिस से अपील की है कि लोगों को जंतर मंतर पहुंचने से ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, बल्कि उन छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण अपनी जान गंवाई। आपको बता दें कि पुलिस ने शनिवार शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे थे। देर रात पुलिस ने जगह खाली करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद रहे और प्रदर्शन जारी रहा। अभिजीत दिप्के का कहना है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। अगर सरकार जवाबदेही तय करे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तो समाधान निकल सकता है। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि छात्रों के आंदोलन को किसानों का समर्थन मिले और ये आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सके। मिनिस्टर है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा और इस देश का स्टूडेंट ऐसा ही मरता रहेगा। क्या आप लोग चाहते हो ऐसे ही चलता रहे? क्या आप लोग चाहते हो ऐसे ही चलता रहे? अगर आप लोग चाहते हो कि स्टूडेंट होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जानी चाहिए, तो पहले अपनी कुर्सी से उठिए, अपने सोफा से उठिए, अपने काउच से उठिए और आइए जंतर मंतर। अगर आप जंतर मंतर नहीं आएंगे तो आपको कोई हक नहीं है इस सरकार को कोसने का। अगर आप खुद एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप खुद अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऑनलाइन रैंट करने का कोई मतलब नहीं है। मौका मिला है, मौका मिला है चीजें बदलने का, मौका मिला है सिस्टम बदलने का, मौका मिला है देश में अकाउंटेबिलिटी लाने का, मौका मिला है धर्मेंद्र प्रधान को बाहर निकालने का। ये मौका आपके पास है, इस मौके को जाने मत दीजिए। अपनी कुर्सी से उठिए, अपने सोफा से उठिए और आइए जंतर मंतर।
आपके खाने का इंतजाम यहाँ पर कई सारे लोग कर देंगे। लंगर से खाना आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, पूरी रात यहाँ बैठेंगे। मैं यहाँ स्टेज पर सोया था, कई सारे दोस्त थे जो यहाँ सड़क पर सोए थे। कोई टेंशन नहीं है, डरिए मत। कब तक डर डर कर जिएंगे? पिछले 10-12 साल से डर डर कर ही तो जी रहे हैं ना, और कितना डर कर जिएंगे? ऐसे डर कर जीने का क्या पॉइंट है? हमारा देश भाई किसी एक पार्टी का नहीं है, हमारा है ना। हमारे वोट से ही सरकार बनती है ना, या हमारे वोट से सरकार नहीं बनती, किसी और के वोट से सरकार बनती है? जब देश हमारा है, सरकार हमारे वोट से बनती है, जब संविधान हमारे लिए लिखा गया है, तो हमें किस बात का डर होना चाहिए? तो हम किस बात का डर लेकर घर पर बैठे हुए हैं? अभी भी कुर्सी से उठिए और आइए जंतर मंतर इस मुहिम में जुड़िए, इस मूवमेंट में जुड़िए, इस उम्मीद के साथ जुड़िए। एक देश को नई उम्मीद मिली है, इस देश का सिस्टम बदलने की, देश में अकाउंटेबिलिटी लाने की और एक एग्जाम्पल सेट करने की कि इसके बाद अगर एक पेपर भी लीक होता है, इसके बाद अगर एक स्टूडेंट भी, तो किसी भी मंत्री की कुर्सी नहीं बचेगी। चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो। एक चांस मिला है एग्जाम्पल सेट करने का, ये चांस जाने मत दीजिए। अगर हमने ये चांस जाने दिया तो ये जो बच्चे हैं जो आज स्कूल में, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे, और ये बच्चे तो छोड़िए, हमारे अपने जो होने वाले बच्चे वो कभी माफ नहीं करेंगे। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ, निकलिए अपने घर से बाहर, अपने काउच, अपनी कुर्सी से उठिए और आइए जंतर मंतर एंड जॉइन द मूवमेंट। यहाँ पर देश का भविष्य बचाने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू। सभी लोगों से अपनी शांति बनाए रखिए। पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है।